नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड कॉमेक्स की। दोस्तों, आज हमने जिस तरीके का सेशन देखा, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि किस तरीके के मूवमेंट्स अभी आज हमें देखने को मिले हैं। देखिए, मार्केट ने शुरुआत करी थी इन लेवल्स के आसपास और एकदम से एक थोड़ा सी एक तेज़ी आई थी इसमें इनिशियल लेवल पे, और वहाँ से इसमें एक सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू थी मार्केट में। काफ़ी टाइम तक ये कंटिन्यू रही और उसमें फिर दोपहर के आसपास इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई थी और फिर इसमें ट्रेड होने लग गया। धीरे धीरे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, पर मार्केट ऊपर के लेवल पे भी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया और वहाँ से एक काफ़ी अच्छी हमें गिरावट देखने को मिली। और फिर क्लोज़ होते होते मार्केट ने एक अपने थोड़ा सा सपोर्ट लेकर मार्केट को क्लोज़ कर दिया। एंड होते होते मार्केट जो ट्रेड कर रहा था वो रेंज थी लोअर साइड में। अगर हम एक रेंज की बात करें 1927 और अपर साइड में 1932, ये $5 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का सेशन हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, उसमें एक चीज़ हमने देखी थी कि मार्केट एक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था और एक एक्सपेक्टेशन आज ऐसी भी लगाई जा रही थी कि मार्केट कंसोलिडेट होगा। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कोई क्लियर कट एक डायरेक्शन नहीं है। एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मतलब जो हाइज़ हैं वो नीचे की तरफ लगे हैं, यहाँ पर भी जो लोज़ हैं वो नीचे की तरफ लगे हैं। तो एक इस तरीके का मूवमेंट ज़रूर नज़र आया हमें, पर कोई बहुत एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था। आज रेंज छोटी थी, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था। मार्केट में ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों साइड के लेवल्स थे। कुछ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे, कुछ के प्रॉफिट बुक हो रहे थे। तो कुछ जिस तरीके का ट्रेंड पिछले 2 दिनों में हम देख रहे थे, उसे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट होते हुए मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर स्टेबल किया है। अब बात करते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर अब 15 मिनट का चार्ट है। इसे अगर मैं थोड़ा सा श्रिंक करके मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से इसमें एक सेलिंग आनी शुरू हुई थी जो कल भी कंटिन्यू रही थी, और आज की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में एक इस तरीके का एक सेशन देखने को मिला। यहाँ से पहले एक अपसाइड डाउन साइड और यहाँ पर सपोर्ट मिला थोड़ा सा। तो बहुत क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। जो इससे पहले हमने सेशन देखा, एक सेलिंग आई, फिर दूसरी सेलिंग आई, और उसके बाद एक ब्रॉड रेंज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी एक रेंज ज़रूर रही है, पर साइडवेज ट्रेंड था, ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, और लगभग इन इन दोनों रेंज के बीच में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। देखिए, कोई भी रैली होती है ऊपर की साइड में, जब मार्केट जाता है या नीचे की साइड में जाता है, तो इन लेवल्स का आना बहुत ज़रूरी होता है इस तरीके की ट्रेडिंग। अगर डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे कह लीजिए या फिर कोई कंटिन्यूस बेसिस पे, आप अगर किसी चार्ट में कोई एक ट्रेंड फॉलो होता रहेगा कि ख़रीदारी के बाद ख़रीदारी, उसके भी बाद ख़रीदारी, मतलब एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्की मार्केट रहता है। और इसी तरीके से अगर एक सेलिंग कंटिन्यू है, देखिए सेलिंग का जो स्लोप है वो काफ़ी एक मतलब तेज़ गिरावट के साथ होता है, तो वो ज़रूर होता है। पर एक ट्रेंड इस तरीके का कभी नहीं होता कि सेलिंग जो है वो बहुत दिनों तक कंटिन्यूस चलती रहे। देखिए, सेलिंग कम दिनों के लिए होती है, पर एक शार्प फॉल आप देख पाएंगे चार्ट पे। जो बाइंग होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, पर एक मतलब एक स्लोप जो है उसका वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मतलब बहुत एक बिल्कुल अपसाइड में नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग के टाइम में। अभी सेलिंग हमने 2 दिन देखी, आज कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, कल और ज़्यादा चांसेस ये बन जाएंगे। ये कंसोलिडेट होने का ये मतलब होता है कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग, रिकवरी, बाउंस बैक, इन सब चीज़ों के लिए मार्केट स्टेबल हो जाता है। जितने भी अननेसेसरीली जो वॉल्यूम जनरेट करने वाले लेवल्स होते हैं वो थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और फिर मार्केट एक फ्रेश रन लेता है। हो सकता है नीचे की साइड, हो सकता है ऊपर की साइड, पर जिस साइड ये ट्रेंड चल रहा होता है उसकी साइड हमें एक फेवरेबल कंडीशन रहती है हमारे लिए। मार्केट नीचे की साइड है तो चांसेस ये ज़्यादा बनते हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में ही ब्रेकआउट देगा फिर से।
ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट पे हमने देखा। 1 घंटे की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूसली, क्योंकि जो आप 1 घंटे के चार्ट पर देखेंगे तो जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। यहाँ मार्केट इस तरीके का रहा है, ठीक है, ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है और अभी यहाँ पर है। तो एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है इसे लोअर लेवल से। ये मेरे ख्याल से 23 या $22 का एक लो लगा था, यहाँ से $10 के आसपास ये कवर कर चुका है और ऊपर में 46 के अराउंड इसमें हाई लगा था, वहाँ से $16 या $14 ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि लगभग ये पूरी रेंज के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अभी देखेंगे आगे किस तरीके का मार्केट रह सकता है। और ये देखिए, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। सेलिंग आ रही है, उसका भी एक टाइम है। कंसोलिडेशन ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन चलता ही रहेगा, कि 3-4 दिन चलेगा, उसका भी एक टाइम है। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कंसोलिडेशन का फेज़ ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, मूविंग एवरेज आ रही होगी और एक्सपोनेंशियल एवरेज आ रही होगी, बॉलिंगर बैंड होंगे, RSI होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, मार्केट एक फ्रेश रन की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, एक सेलिंग आई थी, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ इस रेंज के बीच में। उसके बाद एक तेज़ी आने की कोशिश हुई थी, वो सारी की सारी तेज़ी ख़त्म हो चुकी है और मार्केट फिर से इसी रेंज के बीच में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर ये और ज़्यादा ये डाउन साइड ये ब्रेक होती है नीचे की साइड में, तो आप एक फ्री फॉल आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। इंडियन एक्सचेंज पे भी इसने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल का लो लगाया, जिसके नीचे और ज़्यादा फर्दर डाउन साइड लग रही थी। पर वो इंट्राडे में कुछ लेवल्स ऐसे थे जिसके बाद ये लग रहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट वो लेवल भी ब्रेक हो ही जाएगा। पर 50,500 का लेवल MCX पे इस तरीके का था कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिला है और उस रेंज में फिर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। जो मैं आप मेरा कल का वीडियो चेक करेंगे, वहाँ पर भी मैंने 50,500 से 700 के बीच में एक रेंज बनते हुए एक्सपेक्ट करा था। तो बिल्कुल उसी तरीके का ट्रेंड अभी हमें देखने को मिला है। अभी मार्केट में अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है, MCX पर वो वाला लेवल ब्रेक होगा 50,500 का, यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा जो है 1920 के आसपास का। ये हर बार जो इसे सपोर्ट मिला है, ये इसने जो बना रखा है, ठीक है। तो दोनों साइड में एक सेलिंग आएगी तो वो एक हेल्दी इंडिकेशन होता है किसी भी साइड में, डाउन साइड में या अप साइड में, दोनों साइड में। यहाँ आप इसी लेवल को देखेंगे थोड़ा और हम एक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस सपोर्ट एरिए को जैसे ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो एक डाउनफॉल जो है वो अच्छे से आएगा और ये लेवल फिर हमारा टेस्ट होगा। इसके बाद बाइंग आती है ऊपर को या नहीं आती, ये हमें देखना होगा। पर कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये लेवल टच होगा कॉमेक्स पे, तब MCX पे लगभग 49,000 के लेवल हम चार्ट्स पे बनते हुए देख रहे होंगे, लगभग एटलीस्ट 49,000, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाइंग आनी शुरू होती है। ये कैसा ट्रेंड रहता है वो उसको हम तभी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें किन लेवल्स का अभी करंट मार्केट के हिसाब से किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे में। देखिए, अभी जो करंट प्राइस है इसका वो है $1931। इसके बीच में ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब इसे ब्रेक भी नहीं कर पा रहा ऊपर की साइड में, नीचे भी नहीं जा रहा मार्केट। एक यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, पर नीचे से इसे ऐसा सपोर्ट भी मिला है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें ऊपर में दोस्तों मैं आपको लेवल बताता हूँ, ये है 1938। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ी सी इसमें एक स्ट्रेंथ बन पाएगी और मार्केट एक अपसाइड के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हम कुछ ये 1938 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनती हुई हमें नज़र आ सकती है। उसके ऊपर एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो है 1955। ये किसका लेवल है, इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम फर्दर इसकी और अपसाइड देख सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका लेवल रहेगा, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, उसमें मैं थोड़ा ड्रॉ कर पाऊँगा तो लेवल्स और अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, पहला 1938, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, इससे नेक्स्ट लेवल है 1955। 1955
इससे नेक्स्ट लेवल है 1988, 1988। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं जिसमें से इसे आप अपनी पोजिशनल कॉल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 1955 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप सेलिंग की हर किसी तरीके की पोजीशन से आप एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज़ आप अपनी सेलिंग की पोजीशन को कैरी करके आगे की तरफ ले जाए जा सकते हैं जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये लेवल आपका सिर्फ इंट्राडे में काउंट होगा कि यहाँ से अगर मार्केट ने इसे ब्रेक करा तो थोड़ी सी और अपसाइड मिल सकती है, यहाँ तक मार्केट आकर फिर डाउन साइड में आ सकता है। ये वो वाला लेवल है। इस लेवल पे आप इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आपकी कोई भी सेलिंग की पोजीशन मार्केट में नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई सेलिंग की पोजीशन रहती है तो मार्केट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये मतलब ये रेंज बहुत लंबी है $933 की। यहाँ इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर में कहाँ तक जाता है या नीचे आएगा भी नहीं आएगा वो थोड़ा कहना सा मुश्किल हो जाता है। इस प्राइस को भी अगर ये ब्रेक करता है 1988, जिसके जाने के अब चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं, पर इन केस ये इसे ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा और फिर हम जो इसका बिल्कुल अपर बैंड है वो हम टेस्ट होते हुए देखेंगे, वो है $2100, $2100। ठीक है, तो ये 4 लेवल हैं जो मैंने आपको बताए हैं जिनका हमें मार्केट में ध्यान रखना है। हर एक लेवल पे एक अलग इम्पोर्टेंस है एक लेवल की। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा उस लेवल को हमें उसी तरीके से उस पे एक अपनी स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका सिर्फ इंट्राडे का लेवल है 1938। यहाँ पर आप एक बार एग्जिट करके थोड़े से एक बेटर लेवल पे रीसेल कर सकते हैं। ये लेवल है आपका सेलिंग पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट करने का। आपकी कहीं भी कोई सेलिंग की पोजीशन ली हुई हो, यहाँ लिए, यहाँ लिए या यहाँ लिए या यहाँ लिए, अगर ये लेवल आपका ट्रिगर हो जाता है और मार्केट इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, आप अपनी सारी की सारी सेलिंग पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। ये लेवल है रिवर्सल का। ये लेवल भी अगर ये ब्रेक कर देता है $1988, तो हम देखेंगे कि 2100 या फिर जो इसका अभी रिसेंट हाई या ऑल टाइम हाई जो भी अभी तक लगा है, ये उसे रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये था मेरा गोल्ड कॉमेक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।